बुद्ध ने कहा है, भीतर झांको। वहाँ जो संपत्ति मौजूद है वो बाहर नहीं है। जिस मालकियत को खोज रहे हो वो वहाँ है। तुम जिसकी तलाश में हो वो वहाँ है। लेकिन तुम उसे खोजने अगर पृथ्वी के कोने कोने में गए तो तुम्हें वह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर है और तुम बाहर खोज रहे हो। जो भीतर है उसे हम बाहर खोजेंगे तो कभी भी ना पाएंगे। हमारी ये खोज ही बुनियादी भूल है। जो भीतर है उसे भीतर ही खोजना पड़ेगा। भगवान ने सब कुछ छिपा कर रख दिया है, लेकिन वहाँ हम खोजने नहीं जाते। खोजने हम बाहर जाते हैं और भटक जाते हैं और जीवन नष्ट हो जाता है। बाहर पाना पर्याप्त नहीं है जीवन के लिए, भीतर पाना ज़रूरी है। और बाहर हम कितना भी खोजते रहें, हम उसे नहीं पा सकेंगे जिससे तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है, क्योंकि वो बाहर है ही नहीं। मैंने सुना है भगवान ने दुनिया बनाई और जब तक उसने इंसान नहीं बनाया था तब तक बड़ी शांति थी। भगवान भी तब से शांत नहीं हो सका जब से इंसान बनाया। बहुत शांति थी, फूल खिलते थे, पक्षी गीत गाते थे, ना हत्याएं थी और ना ही आत्महत्याएं, ना चिंता का नाम सुना था। फिर इंसान बनाया और मुश्किल शुरू हो गई और आदमी रोज उसके दरवाजे पर खटखटाने लगा। आदमी को पता था भगवान कहाँ है, तो दिन रात भगवान ना सो सकता था, ना खाना खा सकता था, ना पानी पी सकता था। दिन रात शिकायत करने वाले लोग भगवान के दरवाजे पर ही खड़े रहते। सब मुश्किल था, क्योंकि हर इंसान की इच्छाएं अलग थी। फिर भगवान ने देवताओं को बुलाया कि मुझे कुछ सलाह दो। मैं आदमी से कैसे बचूं? मैं कहाँ छिप जाऊं कि इंसान मेरा पता ना लगा सके? तो देवताओं ने सलाह दी। किसी देवता ने कहा, हिमालय पर्वत पर चले जाओ। तो भगवान ने कहा, बहुत जल्दी ही इंसान वहाँ भी पहुँच जाएगा। फिर किसी देवता ने कहा, चांद पर चले जाओ। तो भगवान ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, वहाँ भी इंसान बहुत जल्दी पहुँचने वाला है। तभी एक बूढ़े देवता ने भगवान के कान में कहा कि एक तरकीब है कि तुम इंसान के भीतर छिप जाओ, वहाँ इंसान कभी नहीं जाएगा। और भगवान वहाँ छिपकर बैठ गया। और इंसान सब जगह जाता है, बस एक जगह नहीं जाता है, जहाँ वह स्वयं है। और जब तक हम वहाँ नहीं जाते तब तक जीवन के आनंद का और सत्य का हमें कोई पता नहीं चल सकेगा। हम ही मंदिर हैं उसके, और हम बाहर पत्थरों के मंदिर में खोजते हैं भगवान को। हम भगवान की मूर्तियाँ बनाते हैं और वो अमूर्त हमारे भीतर छिपा है। हम वीणा पर संगीत बजाते हैं और उसका संगीत बिना वीणा के हमारे भीतर निरंतर बज रहा है। हम बाहर घी के दिए जलाते हैं और उसने ऐसा दिया जलाया है भीतर जो कभी बुझता ही नहीं। लेकिन हम अपने भीतर कभी जाते ही नहीं हैं। चांद पर जाना बड़ा आसान है, हिमालय पर जाना बड़ा आसान है। अपने भीतर जाना शायद सबसे कठिन है। शायद इसलिए कोई इंसान वहाँ जाता नहीं है। लेकिन वो कठिनाई झूठी है। हम गए नहीं, बस इतनी सी कठिनाई है। हम जाना चाहें तो कोई कठिनाई नहीं है। अगर भीतर ही जाना कठिन होगा तो और कहाँ जाना सरल हो सकता है। अगर अपने को ही जानना कठिन होगा तो और क्या नया जानना सरल होगा। और अगर मैं स्वयं को ही नहीं जान सकता तो मेरा और सब जानना व्यर्थ है। और अगर मैं स्वयं को ही नहीं पा सकता तो और सब पाकर भी मैं क्या कर सकता हूँ। इनमें एक ही बात कही गई है कि अपने को खोजें। वो है, खोजेंगे तो मिल जाएगा। जैसे एक आदमी आंख बंद करके बैठा हो और कहें कि रोशनी कहाँ है। हम उससे कहें कि थोड़ा आंख खोल कर देखेगा तो रोशनी दिख जाएगी, लेकिन आंख ही ना खोले तो रोशनी नहीं मिलेगी। वो मौजूद है भीतर, लेकिन जैसे बाहर की रोशनी को देखने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं, वैसे ही भीतर की रोशनी को देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ेंगी। लेकिन हम सोते में भी आंख बंद नहीं करते। सोते में ऊपर की पलक बंद हो जाती है, लेकिन सपने हम बाहर के देखते रहते हैं। सोते में भी आदमी अपने भीतर नहीं है, कहीं बाहर है। भीतर देखने का मतलब है 24 घंटों में
कुछ क्षणों के लिए बाहर को बिल्कुल भूल जाएं, उसका विचार भी ना रह जाए, उसका ख्याल भी ना रह जाए, बस अकेले भीतर रह जाएं एकांत में, तो उसकी झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। और जब उसकी झलक मिल जाए तो वैसी संपत्ति और वैसा धन वही वास्तविक है। धन जो कागज का है, चांदी के सिक्कों का है, झूठा है, बनाया हुआ है, जो भीतर की दरिद्रता को छिपाता है, भुलाता है, मिटाता नहीं है। आप छिपाने में ना लगें, मिटाने में लग जाएं। और जो इंसान भगवान की तरफ एक कदम चलता है, भगवान उसकी तरफ 1000 कदम चलने को हमेशा तैयार है।